बुधवार को सुबह प्रवचन परिवार के बाद गया था वृंदावन, फिर बुधवार को दूसरा गया था, उससे पहले आ गया बुधवार में तो 9 बजे यहाँ से गया था, 9 बजे को पहले गया था सर, जितना आने जाने में जितना समय लगा तो बुधवार ही आ गया, तो गया आया राम गया था। सब आने ही नहीं देंगे, किसी पर नहीं। अब उधर सबसे जाएंगे, इधर से नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, जो भूख हड़ताल करेंगे, जानेंगे देंगे, पिता को छिपा देंगे, ये करेंगे, बड़े को आपका बैग लेंगे, सबसे बैग लेंगे, उनका कहाँ करेंगे। कल आज सुबह आपका मंगलवार बता रहा है, तो समझ देख जाएंगे, सुबह क्लास लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, इन लोग ये कहेंगे सब ब्रह्मदेव सब ये काम करें, तुम लोग इतने सारी चुपचाप सब को पता चले और सबकी बात इसलिए और तुम्हें नियत रखनी नहीं कर तो मैं भी बोलता हूँ जो जितना शांति में हम आया उतना में रहो और हम आज ले जाओ, मुझे तो शांति मिले तो ले जाए आप किसी तरह आने दीजिए। हाँ नरसिंह महाराज है, इतने हम लोग हैं, ये सब है, रामानंद है, विषय में संसुंदर, सनातन, वेणुगोपाल, दामोदर, चित्रचरण, कितने लोग हैं? नहीं काम सुना तो नहीं देगा। अरे गोकुल चंद है, लेकिन गोकुल कुटी नाम था, उसका 8% हुआ था, तो अभी आया वृंदावन के तौर पर काल को आपको अमल दूंगा, उसमें देखते जाओ, एक कुलचोड़ा क्या कर रहे हैं इतना आनंद है कि आप भगवान के साक्षात गुरु आए हैं, पूरा दुनिया ऐसे ही होती है, हाथ लगा अरे ऐसे 8 कम ऑपरेशन हुआ था, ठीक है, इन्फेक्शन सब बिल्कुल ठीक है, जमीन को रहना पड़ता नहीं जाती बड़ा। हम लोग माधुरी और अगम में आलोचना कर रहे थे, उसमें जिज्ञासा
श्रद्धा दो प्रकार के हैं। क्या दो प्रकार की श्रद्धा, क्या बोला था? श्रद्धा दो प्रकार क्या बोला था? तत्तद्भवति श्रद्धा नहीं এটা না सर हाँ एक है और पूर्वक ऐसे चलेगा आपका बनाने में या जो साधु संत को दो प्रकार बताया था, बोलो। एक साधु साधारण साधु संत उसके बाद जो सभी गुरु पर नहीं सब भजन में दो प्रकार, बोलो। तो मैं पढ़ा के क्या जरूरत है? तो एक क्लास में सब बता के कर दिया, खाता लिखा है कुछ खाता लिखना होगा ना। बताया परहस्त व्यक्तिगत विद्या परहस्त गतम धनम समुद्रकाले समस्थिते न साविता न धनम। बताया पैसा दूसरे के हाथ में हो और विद्या क्या है, कॉपी में लिखा है, किताब में है। तो कार्य समुत्पन्न, जब कार्य उत्पन्न होगा न साविता न धनम, विद्या नहीं धन धरती। बोलो कितने बड़ा श्रद्धा हो गया था? একটা হচ্ছে লৌকিক শ্রদ্ধা, আর একটা হচ্ছে सब बोल के ही करके क्या बस खाता ही था। দুটো তো বলে দিলাম, একটা হচ্ছে লোককে দেখে আর একটা হচ্ছে साधु थे के जब शास्त्र सीखने के लिए आया द्रोणाचार्य के पास, द्रोण सिखाया नहीं, बोले कि मैं ब्राह्मण और क्षत्रिय को अस्त्र विद्या सिखाता हूँ, तो शुद्ध होगा, शुद्ध अर्थात जरूरत चलाते हैं, अभिलाष नहीं सिखाते। उनको बहुत इच्छा सीखने की, तो क्या किया, वो जैसे परशुराम के पास पहुंचे उसे सीखा। साधारण नहीं है, भगवान की सत्ता सर्वता, उनको पढ़ाई पूरी हो गई, अब उनको परीक्षा देने के लिए उनकी संग पर सीधा खुश हो गया। कितने वज्रकी का है, एक नाम वज्रकी, वो क्या किया, उनके कर्ण के जान से छेद करके ऊपर आ गया, खून बहने लगा और परशुराम को गिलाकर तो घर में क्या हुआ? ऐसे बच्चे भी खिलाने का तो बोल उठाते हो नहीं, और आपकी बीच असुविधा होगी, तो तू ब्राह्मण हो नहीं सकता। वो बता मैं ब्राह्मण हूँ, तो क्षत्रिय की धैर्य है, आपकी काट को सहन करेगा, तो तू क्षत्रिय हो, ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण सिवा इसको नहीं सिखाता। क्या जो मैं सिखाया, जब तुम्हारा सबसे जरूरी समय होगा उसमें तो भूल जाएगा। जब वो को सब युद्ध कर रहा है, भैया पृथ्वी में धर दिया, उठा नहीं पा रहे हैं। आज मंत्र भी शास्त्र संधान में मंत्र याद नहीं आ रहा, तो ऐसे जो लोग बनाया মনে আছে, মনে বলে দেবো, क्या किया, खाते में খাতা না বলে মাথায় আছে, বলবো। साधु संग बोलो, সাধু সঙ্গ, প্রথম সাধু সঙ্গ হয়, প্রথমে এই যে যত রকম এই যে ভাগবত লীলা ভগবত बोलो पहले साधु संग से जो भगवत प्रकृति एनीथिंग रिलेटेड टू भक्ति उसमें रुचि होता है। रुचि होने के पहले साधु संग होता है, दूसरे साधु संग होता है, साधु संग से दीक्षा ग्रहण, और दीक्षा ग्रहण से फिर भजन क्रिया शुरू होता है। 6 प्रकार उत्साहमयी,
वो लोग कितने प्रकार भजन किया? भजन के भी 2 प्रकार होते हैं। क्या किया? पता नहीं लिखा है। भजन में 2 प्रकार, निष्ठिता अनिष्ठिता। हाँ हाँ, तो निष्ठित अनिष्ठित भी 6 प्रकार। ये लोग 6 प्रकार 7 प्रकार। नहीं 7 प्रकार बोले नहीं, मैं पूछा, ये 5 प्रकार है 7 प्रकार। আমি 6 প্রকারই বলেছি। चलो अनिष्ठिता। অনিষ্ঠিত 6 প্রকার, নিষ্ঠিত भजन অনিষ্ঠিত। के 2 प्रकार, श्रद्धा भी 2 प्रकार, और साधुसंग भी 2 प्रकार, भजन के भी 2 प्रकार। और अनिष्ठिता भजन के 6 प्रकार, उत्साहमयी, अनंतरला, পুরো বিকল্প, पूर्व विकल्प, ক্ষমা, विषय संगला, नियम क्षमा, कर्म प्रगति। पूर्व उत्साह में किसे करता है? राम तो बता सकते हो उत्साह में उत्साहित सहित। जैसे छात्र स्टूडेंट पहले स्कूल में आने के साथ साथ वो सोचता है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ कर लिया, मेरा विद्या का बहुत मान है। ऐसे भक्तों भी सोचते हैं कि मैंने आया, अरे मैंने तो बहुत सीख लिया, अभी बड़ा भक्त, सब लोग अच्छा भक्त बोलेंगे। उसी उत्साह के साथ भजन करते रहता है और पाठ करते रहता है। ऐसे पढ़ते खाता जैसे प्रतिदिन तो रिपीट करना तब याद रहेगा। बड़ा उत्साह होता है, लेकिन जो सूत्र में 1 लाख और माला के लिए उसके बाद में ऐसा होता है धीरे धीरे करके उसका पड़ता चला जाता है। कौन से बोले भरत वाला, अरे उत्साह में भरत वाला। श्याम पूरा 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 क्या बोलो, किसको कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। जैसे वो कल मन में ऐसा होता है कि मैं सब उठा के मन पे जाके भजन करूँगा और फिर जाके मन की हालत सीख के मन में बात आ जाए पूरा काम इसे आजकल तो संतत करके भजन करूँगा जैसे नंबर बाबा फिर उठा लगा नहीं इसका अच्छा है कि ये नारद जी भी कैसे करूँगा, ये सब मन में चलता है। निष्ठा भक्ति में निष्ठा आने के पहले अनिश्चितता अर्थात निश्चित नहीं है, भजन करेगा नहीं करेगा। निष्ठा आने के पहले वो लोग भजन छोड़ देते हैं। अनिश्चितता अवस्था में पहले उत्साह नहीं, भजन करने आए कि भजन करने पर ऐसे कृष्ण प्रेम होगा और जब भजन करने को क्या होगा, भगवान का धाम मिलेगा, कोई जन्म मृत्यु सुख कुछ नहीं है। बहुत उत्साह हो, अब करके बहुत भगवान अब नियम पूछा करने लगे। ये उत्साह नहीं, चक्र उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बच्चा पढ़ने गया स्कूल में, तो उन्होंने दे दिया किताब ABCD, जैसे O A E E, O में अनानास, A में आम, E में ईगल, ऐसे देखिए बहुत सुंदर। और इंग्लिश अब तो सब लोग का इच्छा है हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, सब कुछ शायद बताना चाहता। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, बहुत खुश है। आप टीचर निकला सब दबा दिया, बहुत उत्साह। अब तुमने जाने के लिए माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता, उसको जल्द दिया, पास आने के पहले दिया। ऐसे 2-4 दिन गया, सब छोटे बच्चे खेल रहा है, कूद रहा है, खूब खुश। उसके बाद और क्या है, उत्साह में खाना तरला। पहले जो उत्साह था, उत्साह में थोड़ा कमी आ गई।
क्यों? भजन राज्य में कुछ जो विषय है उसको समझ नहीं सका, निश्चय करना पड़ेगा। अभी अगर अपने रहने पर बंगलादेश जाओ, दिल्ली जाओ, ऐसे तो नहीं कर सकते। और ये नियम है, ये झूठा ये सब मानना पड़ेगा, प्रसाद ये सब, ये क्या विचार है? ये तो नहीं होगा, और ऐसा हमसे नहीं होगा। क्या हुआ? जो उत्साह था घट गया। जैसे बच्चों को एक में एप्पल का खाता है, मार खिलाते समझ गया, ये बॉल खेलता है, गेंद सी में कैट डिवाइडर, इसके बाद ई में एलिफेंट, उच्चारण नहीं करते, याद नहीं करते, एलिफेंट इतना बड़ा शब्द। अब गाड़ी स्कूल जाना है, नहीं जाऊँ। ऐसे भजन में, जब भजन में कुछ आगे बढ़े, उसमें थोड़ी सी नियम कानून है, तो ये कैसे करूँगा? इसमें उस समय उत्साह में कुछ कमी दिखता है। इसका नाम घन तरल। घन था जैसे कभी कभी घना होता है, कभी कभी तरल होता है। जैसे आम जूस, आम को निकाला घना हो, फिर दूध या पानी या कुछ मिला तो पतला हो जाएगा। पहले घना था, फिर पतला हो गया, घना तरल। तरल था पानी जैसे, ऐसे ही जैसे चीनी है, सॉलिड है, पानी डाल तो पिघल जाएगा, तरल हो जाएगा। ऐसे भजन का भी घना था तो उत्साह होता, फिर क्या हुआ? उत्साह घट गया, तरल हो गया, एक घना तरल। फिर बुरा विकल्प। बुरा विकल्प का अर्थ है क्या करें नहीं करें, इसको समझ नहीं पता। क्या करूं? ऐसे भजन करूं कि ऐसे करूं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखेगा भजन का दूसरा विपद समझता हूँ। जो कुछ भजन करते हैं दूसरे को भी भजन कराते हैं, सबको लेकर के, वही श्रेष्ठ है। तुम इकला क्यों भजन? अपने पत्नी, बच्चे, परिवेश, अपने रिश्तेदार सबको लेकर भजन, एक ठीक रहेगा। ठीक है? नहीं। ये प्रहलाद खुद कह रहे हैं तब साधुवन श्लोक में, क्या है? गृहबंध कुपम, जो संसारी लोग घर क्या है? ये अंधा कूप है, यानी जिसमें पानी नहीं है। क्या है उसमें? एक शिकारी, एक राजा शिकार करने गया था, लौटते समय शेर ने उसे खदेड़ा। क्या करे? देखा सामने कुआं है, पेड़ है, वो डाली सूखा, डाली पकड़ करके झूल गए, से चला जाएगा, मैं आ जाऊंगा ऊपर। और शेर बैठ के दहाड़ रहा है, क्योंकि मुझसे गंध मिला, मुझसे इसके अंदर है। फिर मन सोचा था नीचे छिप जाओ, फिर बाद में से चला जाएगा। फिर मेरे मंत्री साहब आया, आ जाएंगे सेना, एक सब चला जाऊंगा। फिर नीचे उतरने गए, रखा देखने था, यही सामने गया, शाम का के पास खाना पुकार कर, हरी बाबा कि कभी मर जाऊंगा। फिर जिस डालियों को पकड़ के झूल रहा था, एक सफेद जो है काला चूहा उतरने लगी। मैंने नीचे जाओ न जाओ तो ताकि गिर जाऊंगा। देखेंगे घर में चूहा रह जाए, फिर दरिया काट देते कोने को, जो दरिया मिलता है देखो बहुत जगह दरिया काटा हुआ है, बहुत तीखी होती है, काट देता है। अब करो क्या? उसमें दिखाया फिर क्या है? जिस डालियों को पकड़ के झूला था, उससे थोड़े ऊपर डालियों में मधुमक्खी छता ला के रखा था। जब पकड़ कूदा तो गिर गया, तो थोड़ा टूट गया, शैल टपक रहा है। ऊपर नीचे से विपद के रूप में है, ऊपर आने को निकल जाएगा, नीचे सांपों के रूप में विपद है। आप शैल देख के विपद सब भूल गया, ऐसे ऐसे करके शैल टपक रहा है। इतनी सुंदर टेस्ट है, भूल गया विपद। ये क्या है? एक दिन हम लोगों को मरना पड़ेगा। ये बाल क्या है? शेर, ये महाराज जम के प्रतीक।
नीचे 7 के आगे जो समस्या है, प्रॉब्लम है, कहीं भी जाओ समस्या भरा हुआ है, रोग व्याधि सब रहेगा। इसलिए जितने भी बड़े बड़े अस्पताल जाइए पूरा दुनिया में, उनका जो लेटारेट होता है उसमें सांप के ऊपर पेचकस कस दिया, तो ये सांप के ऊपर, 2 सांप के ऊपर। देखिए किसी अस्पताल में जाइए, बड़े बड़े अस्पताल में WHO का साइन भी ऐसा ही। हाँ WHO का हाँ साइन भी ऐसा ही। ऐसे ही तो, क्योंकि बीमारी समस्या का ही है, रहेगा ही बीमारी। आप जो ऊपर भी नहीं जाए नीचे भी नहीं जाए, कितने भी झूलेंगे, ये दुखेगा। और नहीं भी दुखे तो चूहा काट रहा है, तो एक सफेद चूहा दिन के प्रति और काला चूहा रात के प्रति, और पेड़ है हमारे परमाणु, एक दिन एक रात प्रति बीत रहा है। अब क्या करें? अब क्या शायद टपक रहा है। देखिए संसार के क्षणिक सुख, उसके लिए लोग क्या नहीं करते हैं। ये तो बताया शास्त्र में, प्रहलाद महाराज बताया। एक तरफ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं सबके लिए भजन करना, भजन मदद करना, भगवान सभी कुछ पीपल इस संसार ऐसे नहीं, संसार में नहीं होंगे। फिर बताया अरे नंद बाबा, यशोदा माँ, कौशल्या मैया, दशरथ महाराज, सची मैया, जगन्नाथ मिश्र, कपिल, कर्दम, देवहूति, घर में तो भगवान जन्म लिया। ऐसे मेरा घर में भगवान जन्म ले ले तो इस घर में तो भगवान आए थे। जब भगवान आकाश में दफक पड़े न, साधु सन्यासी आश्रम में पैदा हुए, यही तो भी नहीं गृहस्थ भी भजन करो। फिर नहीं देखो तो नारद ऋषि कितने बड़े संत हैं। ब्रज में जाते हैं, जसला मैया नंद बाबा प्यार से करके चरण उसने शरीर में लगा देते हैं। जहाँ भी जाते हैं अयोध्या में ऐसे ही करते हैं। स्वामी को इतना सम्मान साधु सन्यासी का नहीं, मैं सन्यासी बन के भजन करूंगा। बता सन्यासी के नियम है सन्यासी का, ये करो वो करो ये करो, ये चीज क्या करो? फिर बता नहीं देखो तो कितने बड़े बड़े सन्यासी किया हमारे गुरु वर्ग नहीं, मैं सन्यासी बन के और नहीं फिर पता नहीं। और छड़ू कैसे अहो मैं पितरो बुद्धो, मेरे माँ बाप तो बुढ़े थे और मेरी पत्नी युवती या छोटा बच्चा, उनकी गलती बड़ी इतनी मिठास है, छोड़ के कैसे जाओ? फिर बताया कि देवर्षि भूताप्त मृणाम पृथ्वीनाम, इस श्लोक में माँ बाप के लिए, देवता के लिए, आत्मीय स्वजन के लिए ये सब राजा के लिए सब नहीं कर सकते। और पिता के लिए, पिता जैसे मुझे पैदा किया, मैं भी बच्चा पैदा करूँ, पिता का भी उतर जाएगा। ठीक है, मैं भी शादी करके बच्चा पैदा करूँगा, पिता का भी उतर जाएगा। तो माँ का दिन, एक माँ का दिन उतारने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़े। 100 बार जो जन्म लेंगे आकाश में तो अपने नहीं, 100 माँ होंगी। एक माँ को दिन उतारने के लिए 100 बार जन्म लेना है, फिर 100 बार हो गया, दिन कैसे उतारेंगे? संभव ही नहीं। इसलिए बताया पिता से मैया सर्वगुणा वंदनीय, सर्वगुणा पूजनीय। पिता से, पिता के लिए होता पिता सर्व, पिता धर्म, पिता ही परम तप, पिता ही प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। जो पिता की सेवाई धर्म है, पिता की सेवाई सर्व है। और पिता संतुष्ट हो जाए तो समस्त देवता संतुष्ट हो जाए। बसंत पिता भी पिता हो, आदमी हो, नहीं तो पी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी? ऐसे पिता से नहीं चलेगा, ये पी करे से चलेगा नहीं। तो क्या करें? रहोगे और मेरी पत्नी छोटे बच्चे के साथ रहे, कैसे करो? नहीं छोड़ सकता। फिर नहीं छोड़ना ही ठीक है, इतने मेरे बंधन है। तू सोचता है ये तो हमारे पत्नी है, ये है, तो छोड़ो कैसे? आज बड़ा ठीक है, छोड़ो कैसे? ये संभव नहीं। नहीं। अरे भरत महाराज जिनके नाम पर
इसका नाम था पहले भारत का अजनावा वर्ष। भरत महावीर के नाम के कारण हुआ भारतवर्ष। वो क्या किया बताया, जो दुष्प्रज्ञा दारासुता सुनिद्राज हृदय किशोर जहम जीवन कमल उत्तम श्लोक लालस। बताया क्या है, युवक अवस्था में युवक स्त्री को, छोटे छोटे अभिया की छोटी बोली बोलने वाले बच्चे को और धन संपत्ति को छोड़ना मुश्किल होता है, विशेष करके युवा अवस्था में। घर में युवा अवस्था में छोड़ के आगे मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे ही करूँगा। इस प्रकार जो क्या करे ना करे, इस प्रकार जो दमालो अवस्था इसका नाम पूरा विकल्पा। इतनी समझ करके बताएगा नहीं, इतनी सब उदाहरण देके सब नहीं करके बताया बस। बामुन के घर तो लागल थे घर, मुझे बामुन के लागल थे घर समाचार এটা শিকার করা ভাই গুলো একসাথে এইগুলো সব ভুলে গেছে। क्यों भूलना कोথায়? कुछ ना एগুলো সব চেষ্টা कर नहीं दे सकता। वो ब्रह्मसंगीते पढ़বে বলছে। अच्छा कॉलेज के तो भूलने चलेगा नहीं ना, पढ़ना ही पड़ेगा। अब विषय संगरा, विषय मतलब क्या, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसी में सब विषय छिपा हुआ है। विषय संग्रह, संग्रह अर्थात युद्ध, विषय के साथ युद्ध, विषय संग्रह। जो जिनका चित्त विषय में लिप्त है, तो भाई भगवान को, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना बहुत दूर है। जैसे किसी वस्तु पश्चिम दिशा में रखा हुआ है, कोई पूर्व दिशा में जब मिल सकता है पश्चिम जाना पड़ेगा। ऐसे ही जिसके चित्त, जिसका मन, जिसका हृदय मन और चित्त विषय रमा हुआ है, वही चाहते सब विषय को, तो उनका भजन में मन लगता है। कृष्ण मन इतना आसान नहीं है। कभी चाहते नहीं तुम्हें विषय भोग को, लेकिन विषय जबरदस्ती इसके विषय भोग में लगाता है। जैसे कहा गया परित्याग करने पर असमर्थ होकर कामना, इच्छा नहीं है फिर भी उस कामना को बनने जो कामना उठती है भोग करते हो, ऐसे क्यों किया मैं, शरीर का अच्छा होता और आइंदा से नहीं करा, फिर उसमें लिप्त होते हैं। भगवान के प्रति भी शास्त्र वचन धर्म मानकर विषय के साथ जो पहले भोगता रहा उसे जो लड़ाई करता है, कभी विषय को हरा देता है, नहीं ऐसा नहीं करूँगा पूरा काम, फिर भी कर बैठते हैं, कभी विषय से हार जाता है। ऐसे लड़ाई में सब कोई नहीं जीत सकता, सब समय केवल भगवान ही सब समय जीत सकते हैं। और विषय के साथ लड़ाई में कभी वो खुद जीतता, कभी विषय खुद हार जाता, इसका नाम विषय संवरण। जो भक्ति साधक स्त्री पुत्र आदि से उत्पन्न विषय सुख को दुखजनक को समझता, किंतु उनको परित्याग करने समर्थ नहीं होता। समझ गए कि मेरे स्त्री पुत्र संसार मेरे बंधन के कारण, पत्नी मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, मेरी पत्नी जितना प्यार करती है ये मेरा बंधन का कारण है। पुत्र मोरे प्रीति करे, पुत्री मोरे प्रीति करे ये मोर बंधन, उनकी प्रीति के कारण मैं संसार से उपरत होकर भजन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही जिस भक्ति साधक स्त्री पुत्र से विषय सुख को दुख है समझते तो है, किंतु छोड़ नहीं पाता है। विषय भोग में दुख उद्विग्न चित्त में भक्ति को दृढ़ निश्चय कर देने, भक्ति ही करना है। गृह आदि से अभी आसक्ति को दूर हो या न हो, भजन में कोटि चिंता हो न हो, अपराध नरक में भी जाना पड़े, मैं इस बात की स्वीकार नहीं करूँगा, भजन नहीं करूँगा। फिर क्या होता है,
हम ये विषय हो मेरे लिए अनर्थकारी समझते हैं, फिर और दूसरा ये भगवान भक्ति प्रतिकूल है, फिर क्या करते हैं, उसमें लिप्त हो जाते हैं। चाहते छोड़ नहीं पाता है, विषय के साथ लड़ाई संग्रह युद्ध करता है, कभी खुद जीत बड़े जीत विजयी बनते हैं, कभी खुद हार जाते हैं। इस स्थिति का नाम विषय संग्रह। इसके बाद आएगा नियमक क्षमा प्रबंधन आलोचना करेंगे। अच्छा कल्पतरु भ्रष्ट कृपा सिंधु भय बच पतितानां पावन हो। पास्टर महोदय चाहता है सर आगे होता है। আপনি বলে আপনার একটা লাগবে ठीक है। इसको पानी पीना चाहिए। क्या बात है चलो। নিশ্চিত অনিশ্চিতা বলবো। নিশ্চিতা 6 প্রকারের, অনিশ্চিতা বি 6 প্রকারের। অনিশ্চিত 6 প্রকার, আর নিশ্চিতা 6 প্রকার।